चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, वो साइन है क्वाड्रिलेटरल का एंड ABCD है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट E इज ऑन साइड BC और ये ABCD है, दैट इज अ पैरेललोग्राम। लाइन DE इंटरसेक्ट्स दी रे AB, ये AB एक्सटेंड किया है और DE जो ये रे है ये इंटरसेक्ट करता है AB को इन पॉइंट T, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट T पे इंटरसेक्ट किया है। प्रूव दैट DE इंटू BE, BE थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो प्रूव दैट DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ठीक है। सॉल्यूशन देखो कैसा कि quadrilateral ABCD is a parallelogram. So to prove DE into BE is equals to CE into TE, ठीक है। अभी देखो ये फिगर जो है, इस फिगर में हम देखेंगे तो तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तो TEB, DEC और TDA, ऐसा तीन ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये हम बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ना, बड़ा ट्रायंगल और ये फिर ये छोटा ट्रायंगल साथ में, तो सिमिलर शो करने के लिए, ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल लेंगे और फिर जैसे TDA और TBE, ये दो ट्रायंगल लिया तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर TAD और DEC लिया तो भी सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल देखो, TEB और DEC, ये दो ट्रायंगल लेंगे तो पहले देखो ये दो एंगल इधर ही सीधा ये जो है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि कौन सा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है, ताकि पहले ही हमें देखो ये दिख गया कि एक एंगल तो ये यहाँ कॉन्ग्रुएंट मिल गया। और दूसरा अगर देखोगे ABCD पैरेललोग्राम बोला है, ABCD ये पैरेललोग्राम बोला है। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी के अनुसार ये AD एंड BC ये क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अगर ये पैरेलल हो गया तो फिर ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये जो DT है ये ट्रांसवर्सल है। और अभी अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये T और ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है। और ये DCCD है, ठीक है। तो ये देखो ये Z फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये Z फॉर्म हो रहा है। और ये तो इस एंगल को और इस एंगल को लेंगे तो यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, तो वी कैन टेक दिस एंगल ये एंड दिस, ये एंगल ले सकते हैं तो, ठीक है। एक तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गया और ये ऑल्टरनेट एंगल मिल गया, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स कैन बी प्रूव्ड टू बी सिमिलर हियर, ठीक है। तो कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल TEB लेते हैं, TEB एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है, DEC एंगल TEB is congruent to angle DEC
and the reason vertically opposite angle. Vertically vertically opposite angle. अभी now AD is parallel to BC. ठीक है, ये तो दिया नहीं है, बट देन quadrilateral ABCD is a parallelogram given. ठीक है, therefore if AD is parallel to BC, then we can say that angle TDC is congruent to angle DTB. ठीक है, इसका रीजन होगा alternate angles. ठीक है, नाउ अभी ये कैसा है, ये जो TDC है ये एज पर अल्टरनेट एंगल्स हमने लिया, कॉन्ग्रेंट है, बट देन ये बहुत बड़े हैं और ये ट्रायंगल के बाहर आ जा रहे हैं. देखो DEC के बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टन कर देंगे. ठीक है, तो ये TDC है, अगर इसको हम शॉर्ट किया तो हमने शॉर्ट किया तो EDC बोल सकते हैं. अगर TDC है तो इसी एंगल को हम EDC भी बोल सकते हैं शॉर्ट करके. ठीक है, तो इसको हम नेम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट 1 बोल देते हैं. ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल EDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसको भी शॉर्ट करते हैं, DTB है, इसको ETB बोल सकते हैं, ETB. ये इसलिए कि जो ट्रायंगल दिया है उसके विद इन का एंगल होना चाहिए ना. जो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं TEB है, तो अब ये ETB उसके अंदर का ट्रायंगल आ गया. अब DTB देखोगे तो उसके बाहर का पॉइंट आ जा रहा था. ठीक है, इसके लिए हमने ये शॉर्ट कर दिया. अब ये लिख देते हैं फ्रॉम, इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 2. ये आया कहां से, फ्रॉम 1. ठीक है, 1 को शॉर्ट किया है. तो देयरफॉर अभी हमें दो एंगल मिल गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, ये और ये. ठीक है, सो नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल TEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC. इसका रीजन क्या हुआ, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. अब अगर ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर मिल गया है, सो वी कैन से दैट TE upon DE is equals to
ई बी अपॉन ई सी एंड इट इज इक्वल्स टू टी बी अपॉन डी सी। ठीक है, अब देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें डी बी इंटू बी ई, सॉरी डी ई इंटू बी ई इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी, यानी ये चारों साइड हमारे यहाँ और यहाँ आ गए। सो नाउ वी डोंट नीड दिस टी बी अपॉन डी सी। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम नेम दे देते हैं स्टेटमेंट 3। ठीक है, सो हम खाली यही दो को ही लेते हैं, बिकॉज वी कैन से व्हेन a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c, a इज इक्वल्स टू b हम ले सकते हैं। तो टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई सी। ये कैसे मिला हमें, फ्रॉम स्टेटमेंट 3। ठीक है, ये इसको ऐसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं, जो टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन ई सी। ठीक है, अब ये डी बी इंटू बी ई, यानी ये डी बी को हम यहाँ ले सकते हैं, और सी इंटू टी, भाई टी है और ये ई सी मैंने सी हो गया, तो ये यहाँ ले लेते हैं। देयरफॉर टी ई इंटू ये इसी यहाँ आ गया, हो गया ई सी इज इक्वल्स टू ई बी इंटू डी ई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जैसा यहाँ पे है उसको उस ऑर्डर में कर देते हैं। ये टी ई है, सी ई है, इसको सी लिख देते हैं। देयरफॉर सी ई इंटू टी ई इज इक्वल्स टू, ये ई बी है, ये बी लिख देते हैं, इंटू डी ई का ये डी ई। ठीक है, ये हो गया। सो देयरफॉर ये राइट साइड को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, डी इंटू बी इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट साइड को राइट साइड ले लेते हैं, हो गया सी इंटू टी। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, in a figure segment AC and segment BD intersect each other। ठीक है, segment AC and BD intersect each other in point P and AP upon CP is equals to BP upon DP। Prove that triangle ABP is similar to ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये डायग्राम में एक अच्छा है कि क्लियरली सिर्फ दो ट्रायंगल है, तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं कि कौन सा ट्रायंगल लेना है नहीं लेना है। बट देन प्रूव कैसे करोगे कि बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर। एक तो यहाँ ऐसे दिख रहा है, चलो ये तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, बट दूसरा कोई एंगल साइड, कोई एंगल कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है नहीं है, कुछ तो दिया नहीं है दूसरा कोई, बट दूसरा कोई एंगल का जरूरत भी नहीं है। देखो अभी अगर ये ट्रायंगल को आप देखोगे ओपन करके, लेट्स से ये ट्रायंगल है ए बी पी, क्या नेमिंग दिया, ए बी पी। ठीक है, अभी इसको अगर ब्रेक करोगे और इसी तरह बनाओगे तो ये हो जाएगा डी सी और पी। ठीक है, तो अभी देखो दिया क्या है कि ए पी अपॉन सी पी अपॉन सी पी, तो ये ट्रायंगल एक्चुअली ऐसे हुआ। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये सी ऊपर आएगा और ये डी इधर आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा
AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। ठीक है, ऐसा दिया है ट्राइंगल। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ना corresponding sides both the corresponding sides of both the triangle are in same proportion। हो गया ना, वो फीचर आ गया। तो अगर एक एंगल हमें कॉन्ग्रेंट मिल गया और दो साइड्स जो है, दो corresponding साइड्स है जो सेम प्रोपोर्शन में है, रेशियो ऑफ corresponding sides are in same proportion, so we can say that both the triangles are similar triangles। ठीक है, so now first thing, AP upon CP is equals to BP upon DP, this is given, and angle APB and CPD, angle APB is congruent to CPD, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसका रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So now we can say that triangle APB is congruent to triangle CDP। ठीक है, so now you can write answer as hence proved। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC, ये बड़ा जो ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसके अंदर हमें तीन ट्राइंगल इसमें इस फिगर में दिखेगा। एक तो ये बड़ा ट्राइंगल ABC, ABD एंड ADC। ठीक है, मगर देखो हमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। सो इन ट्राइंगल ABC, पॉइंट D ऑन साइड BC, point D on side BC is such that angle BAC is equals to angle ADC। ठीक है, यानी ये BAC जो है वो इक्वल्स टू एंगल ADC, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ मार्क भी किया हुआ है, BAC को is equals to angle ADC, this is given, and we have to prove that CA square is equals to CB into CD। ठीक है, सो अभी देखो ट्राइंगल कौन सा दिया है, एक तो ADC यानी ये ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल BAC यानी ये बड़ा ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करके, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इनटू CD। इजी है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ये इन्होंने दिया ना, जो एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, वही ले लेते हैं इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये यहां लिखा नहीं मैंने गिवन, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में। सो एंगल BAC एंड एंगल ADC इज यहाँ पे गिवन। ठीक है, और दूसरा एंगल देखो आप, ये दो ट्राइंगल है ABC और ये एक ट्राइंगल है ADC, मगर इसका देखो ये कॉमन एंगल है, CC दोनों बार सुनाई दे रहा है, तो ACB और BCA ये दोनों कॉमन एंगल है। ठीक है, सो
we can say that angle ACB is congruent to angle DCA. ACB and DCA, yes. And reason is common angle of both triangle. ठीक है, दोनों का कॉमन एंगल है तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉन्ग्रुएंट. सो नाउ वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल BAC is similar to triangle ADC. ये कैसे बोल सकते हैं? एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. And if once we say that triangle BA is similar to triangle ADC, then we can say that BA upon AD is equals to AC upon DC and will be equals to BC upon AC. ठीक है. अभी देखो प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रूव करने के लिए हमें CA यानी AC और CB यानी ये चाहिए हमें, और CD यानी ये चाहिए, AC और CD. ये BA और AD, BA अपॉन AD का जरूरत नहीं है. ठीक है, इसको लेट्स से हम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है, इसका इधर रीजन देना पड़ेगा हमें कि ये हमने कैसे लिया. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया. सो दिस आर दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CSST और इन स्टेटमेंट 1 दे दिया. सो नाउ वी कैन से दैट AC अपॉन DC इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC. ठीक है, सो हियर वी हैव टू राइट फ्रॉम 1. यहां से हमने ये लिया. ठीक है, अब ये AC इंटू AC है, वी कैन राइट CA नाउ, और ये AC इधर आ गया. सो वी कैन राइट CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB. ये BC है ना, इसको हम लिख सकते हैं CB. एंड देन दिस DC विल टेक हियर which is CD. ठीक है, तो ये CD है, ये DC है, ये इधर ले लिए, वो CD है क्योंकि हमें प्रूव करना है CD. सो वी कैन राइट इट एज CD. नाउ दिस CA इंटू CA विल बिकम CA स्क्वायर which is will be equals to CB इंटू CD. एंड यही हमें प्रूव करना है. ठीक है, सो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3. सो द होल प्रैक्टिस सेट इज कंप्लीटेड नाउ एंड thank you for watching this video, and then we'll meet soon with the next practice set, that is 1.4 in the next video. Chalo, bye.